मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन में सफलता, कोई भी लक्ष्य आसान हो सकता है, लेकिन वह कौन से दो तत्व हैं जो हमें हमें बड़ी प्रीतिकर होता है किंतु वो बाधक है। मित्रों, आप जानते हैं बचपना से युवा तक और अंत में बुढ़ापा में ये हमारे साथ चलती है। वो क्या है? नींद। हम देखते हैं जब हम किसी कार्य को करने के लिए तैयारी करते हैं और जुट जाते हैं, बड़ी शिद्दत से जुड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उस बीच में एक रोड़ा आ जाता है, वो है नींद का। नींद। और दूसरी क्या आ जाती है? चैन। चैन की सांस लेना, थोड़ी चैन ले लेना, थोड़ी आराम कर लेना। और कई कई हमारे मित्र तो इस आराम के चक्कर में न जाने कितने वक्त गुजार देते हैं, महीनों दिन और साल गुजार देते हैं। कई हमारे मित्र तो अपने जीवन के अधिकांश हिस्सा इस आराम तलबी में गुजार देते हैं। तो मित्रों, आपका हर लक्ष्य आसान होगा। जरा इस दोनों को साइड करके रखो, नींद को साइड करके रखो और चैन को साइड करके रखो। कौन नहीं चाहता भला जीवन में आनंद लेना? आप कहेंगे हम जो भी कमाई कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवन को सुखी समुन्नत बनाने के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर से जीवन को सुखी और समुन्नत बनाने का काम कर रहे हैं मित्र। लेकिन आप देखिए तो जरा, आप नींद कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना लेते हैं, इसके ऊपर निर्भर है कि आप क्या वाकई में वही नींद लेते हैं जो आपकी ज़रूरतें हैं। क्या सिर्फ आप उतने ही फुर्सत आराम करते हैं, चैन की सांस लेते हैं वाकई में जितनी आपको ज़रूरत है, आपके शरीर को रिचार्ज होने की आवश्यकता है? कहीं उससे ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आप इतना नींद ले लिए कि रिचार्ज होने के बजाय आपका काम औंधे मुँह गिर गया। आप देखे होंगे मेरे कई मित्र दोपहर में खाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं। जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बीमार पड़ा था, और उसको आँख कान सूजा सूजा लगता है, फूला फूला लगता है, चेहरे में सूजन लगता है, चेहरे ऐसा लगता है कि हम क्या बताएं, कहीं से ताजगी दिखाई नहीं देता। जब नींद से ताजगी आ जाता तो फिर आपको ताजगी मिल जाता। मित्र, नींद का एक नियम है। क्या नियम है? आप नींद यदि युवा हो, काम करने वाले हो, तो आपका नींद का क्या वक्त है? नींद का वक्त रात्रि है मित्र। रात्रि आप 11 से 4 बजे तक का नींद लीजिए, गहरी नींद लीजिए, आप उतने में रिचार्ज हो जाओगे। लेकिन आप इस वक्त में यदि आप काम करते हैं, इस वक्त में आप इधर उधर के कामें करते हैं, तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप इस नेचर से विरुद्ध में आप जा करके आराम करना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, तब फिर वो नींद आपका 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जितना भी नींद ले लो, फिर वो नींद में गुणवत्ता नहीं रह जाएगा, वो नींद में क्वालिटी घट जाएगा। और फिर आप प्रकृति के विरुद्ध कब तक आप संघर्ष करोगे? आप प्रकृति के विरुद्ध में अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी कोशिकाओं को, अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को जितना ज़्यादा झोंकोगे मित्र, उतना ही ज़्यादा आपका लक्ष्य कठिन होगा। लेकिन आप यदि अपनी बायोलॉजिकल बॉडी को समझ लीजिए या जीव विज्ञान को समझ लीजिए और अपने नेचर को समझ लीजिए कि हमारा कब खाने का वक्त है, क्यों हम उस समय खाते हैं, वो एक बायोलॉजिकल घड़ी है कि कब हमारी जठर अग्नि, जठर रस स्राव होता है, उस खाना को पाचन करता है, कब हमारे कोशिकाओं को आराम की ज़रूरत है ताकि उसमें रिचार्ज कर सके, अपनी बदलाव कर सके, अपनी सर्कुलेशन पूर्ण कर सके, कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर सके, अपने आप को सुला सके, अपनी ऊर्जाओं को बदल सके। आप यदि इस छोटे से विज्ञान को नहीं समझोगे और उसको पालन नहीं करोगे, अनुशासन में नहीं आओगे, तो फिर आपको दिन में भी चैन नहीं होगा। आप कभी देखे होंगे, ज़रा ज़्यादा रात्रि तक आप जाग जाते हैं और किसी पार्टी सार्टी में जाते हैं और आप खाना खाते हैं 2 बजे रात का, 3 बजे रात का, भिसारे आप खाना खा लेते हैं। वह खाना आपका किसी काम का नहीं जाता है, वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है, आपके शरीर को डिस्टर्ब करता है मित्र। क्यों? क्योंकि वह वक्त खाने का नहीं है, वो पचाने का वक्त है। आप पचाने के समय खाना खाओगे तो अंदर का यांत्रिकी बिगड़ेगा, उससे आपका मन बिगड़ेगा, सोच भी बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा, काम करने की शैली बिगड़ेगा। फिर आप संघर्ष करोगे और संघर्ष में उलझोगे तो फिर लक्ष्य को भेदने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो कमज़ोर पड़ेगा। बात बहुत छोटी है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है। तो मित्र, यदि आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, आपको प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा अपने को खपाना है, तो योग निद्रा का सहारा लीजिए। आप यदि कम समय में सोने वाले हो, यदि आपको थकावट शरीर से भर जाता है, आपको लगता है आपको चैन लेना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, ठीक है, आराम करना जरूरी है। आप रात दिन काम नहीं कर सकते, रात दिन नहीं खट सकते। मन को भी विश्राम की ज़रूरत है, मस्तिष्क को भी विश्राम की ज़रूरत है, हार्ट को भी विश्राम की ज़रूरत है। विश्राम की ज़रूरत तो है,
पर उसका विश्राम का टाइमिंग सही होनी चाहिए। तो आप क्या करें, नींद ले और योग निद्रा सीखें। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा एक ध्यान का, एक प्राणायाम का एक विशेष सिस्टम है। आप उसमें जाकर के अपने अंगों को शिथिल करते हैं और अंगों को शिथिल करके हम उस गहरी निद्रा में चले जाते हैं। दाएं करवट बदलना है कि बाएं में बदलना है, इसके बारे में आपको एक प्राणायाम और योग निद्रा की वीडियो देख लेनी चाहिए। और दूसरा क्या है मित्र, चैन। आप यदि सही ढंग से योग निद्रा लेते हैं, उस योग निद्रा में यदि सही अपना संवाद रखते हैं, आप अपना अवचेतन मन में यदि वो संवाद डाल देते हैं, तो फिर आपको चैन भी आ जाएगा, सुकून भी आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, खुशी भी आ जाएगा और रिचार्ज भी हो जाएंगे। और आप तरोताज़ा होकर के अपने लक्ष्य की ओर आप ज़्यादा 2 गुना 3 गुना आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आप फिर उस समय अपने आप को ऊर्जा समझ लगेगा कि आपके शरीर में ऊर्जा है, आपके शरीर में ऊर्जा है। मित्र, आप एनी टाइम कार्य के लिए आप तैयार रह सकते हैं। एनी टाइम थका है, शरीर थका है ना, मन थोड़ी थका है। शरीर की थकावट आ जाती है, शरीर उम्र के हिसाब से थक जाती है, शरीर की थकावट है, पर मन की थकावट तो बिल्कुल अलग है। मित्र, ऐसे ही जीवन में यदि आप काम करते हैं, जिस काम के प्रति आप जुट रहे हैं, आपका मन नहीं थकना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप नेचर को फॉलो करोगे, जब आप अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने सोच को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब रखोगे मित्र, तो फिर आपका लक्ष्य आसान होता हुआ जाएगा। तो मेरे युवा साथी ज़्यादा ना सोएं, क्योंकि मेरे युवा साथी का सोने में बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। बहुत, मैं तो सुनता हूँ, देखता भी हूँ, कई मित्रों से पूछता हूँ, वो इतने ज़्यादा सोते हैं कि उनका तो जीवन न जाने सोने में ही बीत जाता है। और सोने के भी हद है, और फिर चैन लेते हैं और थोड़ा काम किया, 1 घंटा काम किया, अब वो आराम कर रहे हैं। आप देखते हैं ना कि यदि आप आराम करने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट आप देखते हैं तो ऐसा लगता है घंटा भर हो जाता है, और पता चलता है कब, तो हम तो 10 मिनट के लिए बैठे थे भाई और घंटा हो गया। और जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट हुआ रहता है, लगता है घंटा भर हो गया, और देखते हैं घड़ी तो लगता है 10 मिनट तो हुआ है काम करते। तो ये आपके मन की गति के ऊपर है। यदि आपको लगता है कि आपके काम में मन है, रस है, तो फिर घंटा भर काम करके आपको लगेगा 10 मिनट का भी काम किए हैं। और जब आपका चैन लेने में आपका रस है, तो आप घंटा भर भी सो जाओगे, आराम करोगे और लगेगा कि अभी तो 10 मिनट हुआ है हम लोगों को। तो देखिए, इसको अपने मन की गुणा भाव को समझिए कि आप यदि चैन लेना चाहते हैं, आराम भी करना चाहते हैं, बीच बीच में रेस्ट करना चाहते हैं, तो मित्र 10 मिनट पर्याप्त समय होता है। 10 मिनट हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त समय होता है रिलैक्स करने के लिए। एक गहरी सांस भरिए, शरीर को शिथिल कीजिए, आंख बंद कीजिए, अपने आप को मुस्कान से भरिए। आप 10 मिनट में देखेंगे कि आप पूर्णतः रिचार्ज हो जाएंगे। मित्र, इस तकनीकी के इस्तेमाल करें, विज्ञान के इस्तेमाल करें, समझदारी के इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि बस गए बिस्तर में पड़ गए, कुर्सी में पड़ गए, टीवी ऑन कर लिए और आराम कर रहे हैं। कितना समय हो गया, काम करना था, चलो ना, अभी तो आराम कर रहे हैं, फिर कर लेंगे, तो फिर ऐसे में लक्ष्य नहीं मिलेगा मित्र। तो प्लीज़ कृपया अपने मन को बताएं, अपने लाइफ को समझाएं कि यदि लक्ष्य आसान करना है मित्र, तो नींद और चैन दोनों को साइड पे रखें। मेन आपका होना चाहिए टारगेट, और टारगेट के पीछे में निरंतर प्रयास, अथक प्रयास, शानदार प्रयास, बेहतरीन प्रयास, और आपका नींद तो पूरा हो ही जाएगा। आप तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, योग निद्रा और योग आपका चिंतन, ये 2 से कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको चैन भी मिलेगा, नींद भी मिलेगा, लक्ष्य भी मिलेगा, जीवन में तरक्की भी मिलेगा, और आप कहोगे अब मजा आ गया जीवन में। तो मित्र, हम फिर कभी छोटे छोटे बात को लेकर आते हैं। ये बातें छोटी होती है पर बड़ी अनमोल होती है। धन्यवाद।